ओम श्री गणेशाय नमः। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा सभी कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य लगातार यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक रास्ता नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे दुखों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी जला दिया था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध करने लगा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के सदा वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अत्यंत खुशी से भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने दोबारा भक्ति कांड विषेक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने इच्छा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों की भलाई के साधनों का प्रतीक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महत्व तथा अन्य जीवों द्वारा साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी खुशी हुई। जीवों की भलाई के लिए सब शास्त्रों का प्रेम से वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा अलग अलग देवों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी वर्णन किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपया करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का वर्णन किया। इस प्रकार लोगों की ऊपर भलाई करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।